अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। 2 दिन पहले मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, उसका अकीका करना था। तो अकीका के मतलब मेरे माइंड में कुछ सवालात थे, तो मैंने सोचा उलमा कराम से रब्ता किया जाए। फिर मैंने कहा कि उससे बेहतर है कि इसके मतलब जो मेरे माइंड में सवालात हैं उसका एक इंटरव्यू लिया जाए और अपने चैनल पर नाजरीन से शेयर किया जाए, ताकि अगर मेरे अलावा किसी और के माइंड में भी कुछ सवालात हों तो वो दूर हो सकें। तो उसके लिए हमने आज अनफाल सदीकी साहब को दावत दी है, जिन्होंने हाल में दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल किया है, और उनसे हम जब हकीका के मुतालिक सवालात पूछेंगे और अपनी कन्फ्यूजन अगर है तो दूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहला सवाल है, लफ्ज़ हकीका के क्या मानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो बात है कि लफ्ज़ हकीका ये 2 मानी में इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इसका जो मानी है वो ये है कि नाफरमानी के तौर पर ये लफ्ज़ आक इस्तेमाल होता है, और नंबर 2 इसका मानी है किसी चीज़ को काटना या चीरना फाड़ना। तो लिहाजा यहाँ पर पैदाइश के बाद 7वें दिन जो नौमौलूद की तरफ से जो ज़बीहा किया जाता है, ज़ाहिर बात है उसमें जानवर को उसकी इशारे को काटा जाता है और उसके पेट वगैरह को चीरा फाड़ा जाता है, लिहाजा इस मुनासिबत से इसे अकीका कहा जाता है। सर, दूसरा सवाल है, हकीका की शरई हैसियत क्या है? ये क्या सुन्नत है, वाजिब है या फ़र्ज़ है? जी, अकीका जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नउक्का अनिल गुलामी शातानी व अनिल जारियति शातन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया, ये बात लाजिम है और ये वाजिब है कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से जो है वो 1 बकरी ज़बह की जाएगी। यानी शरई लिहाज से हकीका वाजिब है। कुछ लोग सुन्नत समझते हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि हकीका वाजिब है। तीसरा सवाल है, शरई लिहाज से हकीका किस पर वाजिब है? क्या जैसे ज़कात होती है तो उसके लिए साहिब निसाब होना लाजिम होता है, तो इसका भी कोई ऐसा क्राइटेरिया है या ये तमाम मुसलमानों पर वाजिब है? जी, हकीका के वजूब में इंसान का साहिब निसाब या उसके माल का इस हद तक होना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि इंसान साहिब इस्तात हो। साहिब इस्तात किस अंदाज से कि इंसान के जो अपने ज़रिया मुआश है, इंसान के जो रोज़मर्रा के काम काज, जो इंसान की जिस चीज़ पर खुराक इन्हिसार है, उसके अलावा इंसान के पास इतना माल मौजूद हो कि इंसान अगर हकीका कर दे तो उसके बाद इंसान को किसी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आ सकती। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई साहिब इस्तात जिस पर हकीका वाजिब हो और वह हकीका नहीं करता, तो शरीयत इस्लाम में इसके लिए क्या हुक्म है? जैसे ज़कात का था कि अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने के दौर में था कि अगर जो लोग ज़कात नहीं देंगे तो उनके ख़िलाफ़ जंग की जाए, तो क्या हकीका के मुतालिक भी ऐसा कोई है या क्या क्राइटेरिया है? जी, जो शख्स हकीका नहीं करता वो सराहतन वाज़िहतन वो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन की खिलाफ वर्जी करता है, और ऐसा शख्स मुजरिम है, और ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में उसका ठिकाना जहन्नुम बयान किया है। तो लिहाजा इंसान का साहिब इस्तात होने के बावजूद ये हकीका ना करना इंसान का खुद को तबाही और बर्बादी में ले जाने का बायस बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हकीका के जानवर की क्या शराइत है? क्या इसके जानवर की भी कुर्बानी के जानवर की तरह कुछ मखसूस शराइत हैं कि या फिर ये किसी भी जानवर को अल्लाह की राह में हकीका के तौर पर ज़बह किया जा सकता है? ये हदीस में वाज़ेह तौर पर कुर्बानी के जानवर की जिस तरह से शराइत है वो शराइत हकीका के जानवर के लिए नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ इस बात को ज़हन-नशीन कर लिया जाए कि जो हकीके के तौर पर आप जानवर ज़बह कर रहे हैं वो तमाम तर नकाइस और तमाम तर अयूब से पाक होना चाहिए। सर, अगला सवाल है कि हकीका के बजाय रकम सदका करना या फिर गोश्त खरीद कर देना ये ठीक है या फिर लाजिम है कि जानवर को ही ज़बह किया जाए? जी बिल्कुल, हकीका के तौर पर इंसान को जानवर का ज़बह करना ही लाजमी है, क्योंकि इस हवाले में कोई भी ऐसी हदीस मौजूद नहीं है कि जिसमें यह साबित हो कि आप सल्लम ने गोश्त अतिया कर दिया, गोश्त सदका कर दिया या उसकी रकम अदा कर दी। जानवर ही को ज़बह करना की तौर पर यह लाजमी है। सर, अगला सवाल है कि हकीका में भेड़ और बकरी को ही ज़बह करना लाजमी है या फिर इसके अलावा कोई और जानवर भी ज़बह किया जा सकता है, या बकरी का या भेड़ का होना ही लाजिम है? जी, हदीस में जो अल्फाज हमें मिलते हैं वो ये हैं शातुन और कुबशातुन के, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या बकरी
और इसमें भी जिसके अंदर ये है कि कोई हर्ज नहीं है कि अगर इंसान बकरी या बकरा ज़बह कर ले, ठीक है, तो इंसान जो है बकरी, बकरा, दुम्बा या मेंढा, इस तरह का इंसान जो है ये जानवर ज़बह कर सकता है अकीका के तौर पर। उसके अलावा अगर ऊँट या गाय वगैरह की कुर्बानी अकीका उसके से करना उस जानवर से, तो इसकी हदीस में कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकीका के मौके पर मेहंदी लगाना या खुशियाँ वगैरह मनाना, गाना बजाना, इसका क्या शरई हुक्म है? जी देखिए, मेहंदी लगाना, गाना बजाना, ढोल वगैरह ये काम करना, ये सरासर रसूमात हैं। तो इबादत के अंदर रसूमात को ऐड करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अकीका एक इबादत है, इसे आसान तरीके से इबादत समझते हुए इंसान को ये फरीज़ा अदा करना चाहिए। सर अगला सवाल है, क्या ज़माना जहालियत में भी पैदाइश पर अकीका का कोई कंसेप्ट था या फिर ये इस्लाम के नाफिज होने के बाद ही ये अकीका का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ? जी बिल्कुल, ज़माना जहालियत में भी जो अकीके का ये कंसेप्ट मौजूद था कि जब ज़माना जहालियत के अंदर यहूद के यहाँ अगर कोई एक लड़का पैदा होता तो उसकी तरफ से एक बकरी ज़बह किया करते थे और उसका खून जो है उस लड़के के सर पर लगाया करते थे। तो जो लड़की की पैदाइश है उस पर यहूद की तरफ से कोई अकीका के तौर पर जानवर ज़बह नहीं किया जाता था। और हाँ, इन तमाम तरह यहूद नसारा के रसूम व रवाज को ख़त्म करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर यह हुक्म दिया कि लड़के के लिए 2 बकरियाँ और लड़की के लिए 1 बकरी ज़बह की जाए और सर पर ज़ोफ़रान या खुशबू ये लगाई जा सकती है। सर अगला सवाल है, अकीका पैदाइश के कितने दिनों तक किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई मखसूस टाइम है, उस टाइम से पहले या बाद में किया जा सकता है, या फिर मखसूस दिन होते हैं कि बच्चे की पैदाइश के इतने दिन बाद ही ये अकीका करना चाहिए? जी, अकीके के दिन के हवाले से अहदीस में वाज़ेह तौर पर यह बात मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया कि कुल्लु गुलामिन मुर्ताहिन बि अकीकति युज़बहु अनु यौम साबिक़, कि 7वें रोज जो है उसका अकीका किया जाएगा और 7वें रोज उसका नाम रखा जाएगा और 7वें दिन ही उसके सर के बालों को मूंडा जाएगा। यानी पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाना चाहिए, बच्चे का नाम रखना चाहिए और उसके सर के बाल मुंडवाने चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकीका में गोश्त की तकसीम का क्या शरई तरीका है? क्या कुर्बानी की तरह भी इसके 3 हिस्से किए जा सकते हैं या फिर ये इसके लिए कोई मखसूस और शराइत हैं, या फिर ये अकीका करने वाले पर है कि वो किस तरह से जो है वो तकसीम करता है? इसका क्या शरई हुक्म है? जी, अकीका के गोश्त की तकसीम के बारे में जिस तरह कुर्बानी के अंदर हिस्सों को मखसूस किया जाता है इस तरह कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि इंसान उस गोश्त को पका कर अपने लिए, जीज़ो कारब के लिए और फुकरा और मसाकीन के लिए भी इंसान जो है वो अतिया कर सकता है और ख़ुद भी इस्तेमाल में ला सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन है, अकीका अगर किसी बच्चे के वालिदैन अकीका नहीं करते तो वो बच्चा बालिग होकर ख़ुद अपना अकीका कर सकता है या नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, बुलूगत के बाद जो बच्चा है जब बुलूगत को पहुंच गया, होशो वास में आ गया, तो वो अपनी तरफ से जो है वो अकीका कर सकता है। चूँकि कुल्लु गुलाम मुर्ताहिन भी अकीका थी, हर जो फ़र्द है वो अकीका के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ गिरवी है, तो इंसान जो है वो अपनी तरफ से अकीका करके इंसान इस रहन से निजात हासिल कर सकता है। यानी अगर किसी इंसान के पेरेंट्स ने उसका अकीका नहीं किया तो वो ख़ुद भी अकीका कर सकता है। तो नाजरीन, ये थे कुछ सवालात जो कि हमने शरीयत इस्लाम के मुताबिक इन पर रोशनी डालने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपके माइंड में अगर कोई ये सवालात हुए होंगे तो वो दूर हुए होंगे। इस वीडियो को आप लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये आपके और हमारे लिए सदक़ा जारिया का बाइस बने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़।